तो दोस्तों हमारे यहाँ पर एक कहावत कही गई है कि बद अच्छा बदनाम बुरा, और भारत इसी कहावत का इस्तेमाल ब्रह्मास्त्र के रूप में कनाडा के ऊपर करने जा रहा है। दरअसल इस कहावत में यह बात कही गई है कि जो व्यक्ति बद होता है, मतलब दूसरों को परेशान करता है, गलतियां करता है, लेकिन उसकी गलतियों पर हमेशा पर्दा पड़ जाता है जिससे कि वो बदनाम नहीं हो पाता। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति है जो कि कोई गलती नहीं करता, दूसरों को परेशान भी नहीं करता, लेकिन सारी गलतियों का ठीकरा उसके सर पर फूटता है जिससे वो बदनाम हो जाता है। तो अगर आप इन दोनों में से किसी एक को चूज करना चाहो तो हमेशा बद को चूज करना, क्योंकि वो बदनाम नहीं है। बदनाम के साथ आप सिर्फ सड़क पर भी चलोगे तो आपके सर पर भी गलतियों का ठीकरा फूटने लगेगा, भले ही आप कोई गलती करो भी ना। इसी वजह से कहावत में यह कहा गया है कि बद अच्छा बदनाम बुरा, और कनाडा इस समय सबसे बड़ा बद बन चुका है। आप सिर्फ पिछले 4 साल पुराना इनका इतिहास उठाकर देख लो। 4 साल पहले ही सबसे पहले चीन से भिड़ गए। चीन के साथ इन्होंने ये किया कि इनकी एक बहुत बड़ी कंपनी की सीईओ थी, वो कनाडा एक बिजनेस मीटिंग के लिए आई थी। इन्होंने उस सीईओ को गिरफ्तार करके हाउस अरेस्ट कर लिया। हालांकि उस कांड में कनाडा के साथ अमेरिका भी शामिल था, लेकिन कनाडा ज्यादा बड़ा चौधरी बन रहा था और इसीलिए चीन ने कनाडा का ही इलाज किया। इसके जवाब में चीन ने क्या किया, बहुत सारे कनाडा के ऐसे टूरिस्ट जो चीन घूमने आए थे उन्हें पकड़कर उन्हें भी अरेस्ट कर लिया और साफ कहा कि या तो हमारी सीईओ को छोड़ो या फिर हम अपनी तरफ से तुम्हारे नागरिकों को नहीं छोड़ेंगे। और तब से लेकर अब तक चीन और कनाडा के जो संबंध है वो ऐतिहासिक लो पर हैं। दोनों देशों के बीच में ठीक से बातें भी नहीं होती, यहां तक कि अब से 1 साल पहले G20 का समिट हुआ था इंडोनेशिया में। खुलेआम पूरी वर्ल्ड मीडिया के सामने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जमकर हड़काया था जस्टिन ट्रूडो को और खूब खरी खोटी सुनाई थी। उसकी वीडियो आज भी पब्लिक में उपलब्ध है। बात यहीं तक सीमित नहीं है, अब से 3 साल पहले कनाडा भिड़ गया था सऊदी अरेबिया से जमाल खशोगी के केस को लेकर। उस समय दोनों देशों के बीच में इतनी स्थिति खराब हो गई थी कि सऊदी अरेबिया ने कनाडा से सारे संबंध तोड़ लिए थे, डिप्लोमेटिक रिलेशन था ही नहीं। अब जाकर पिछले कुछ महीनों में दोबारा फिर से ये स्थापित किए हैं, यानी कि कनाडा इस समय एक ऐसा देश बन चुका है जिसका लेना एक न देना दो, बस दूसरों को परेशान करना है। लेकिन कनाडा के इस 4-5 साल के इतिहास से भारत ने ये बात तो सीख ली है कि कनाडा ऐसी गलती करता ही रहेगा और ये हमें भविष्य में भी परेशान करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बद हैं, इनकी हर एक गलती पर पर्दा पड़ जाता है। लेकिन भारत ये चाहता है कि क्यों ना इन्हें बद से बदनाम की कैटेगरी में डलवाया जाए, और यकीन मानिए भारत इसके लिए सबसे बेजोड़ और धारदार हथियार को तैयार कर रहा है जिसका नाम है FATF। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है कि भारत कनाडा को अब FATF में घसीटने जा रहा है। दरअसल बताया जा रहा है कि भारत के पास ऐसे सबूत मौजूद हैं जिसके तहत कनाडा की सरकार और वहां के कुछ पॉलिटिशियन कनाडा के अंदर ऐसे लोगों को फंडिंग कर रही हैं जो कि टेररिस्ट घोषित हो चुके हैं। जी हां, आतंकियों को पैसा दिया जा रहा है और सबसे खास बात, वहां पर आतंकियों के लिए एक सेफ हेवन बन चुका है। लिटरली जो आतंकी है दुनिया भर में आतंक फैलाते हैं और कनाडा में जाकर मौज मारते हैं। और इस पूरे मामले की सबसे मजेदार बात यह है कि कनाडा के अंदर पिछले कुछ महीनों से जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो एंटी इंडिया रैलीज निकल रही हैं, वो भारत के हक में एक सबूत के तौर पर काम करेंगे। और फुटेज सामने जो आ रही है ना, ये एक तरीके से कंफर्म करेंगी कि कनाडा के अंदर ना सिर्फ आतंकी मौजूद हैं बल्कि कनाडा की सरकार उन्हें प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रही है। जिस प्रकार से पाकिस्तान में हाफिज सईद को सिक्योरिटी दी जाती है, वैसे ही कनाडा भी अब पश्चिमी देशों का पाकिस्तान बन चुका है। और इसी पूरे डोरजियर को तैयार करके भारत लेकर जाएगा FATF में। और भारत का मकसद ये है कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि जितने भी एंटी कनाडा देश हैं, जो कि बहुत बड़ी संख्या में हैं आज की तारीख में, उन सबको एकजुट किया जाए और कनाडा का इलाज मजबूत तरीके से किया जाए। और सबसे खास बात, 1% को मान लीजिए कि कनाडा किसी तरीके से बच जाता है, ये FATF की ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में नहीं जाते हैं ना, तो उससे भी भारत को फायदा है। क्योंकि किसी देश के ऊपर अगर FATF में ये आरोप लगते हैं ना कि वो टेरर फंडिंग करता है, तो पूरी दुनिया में हेडलाइन बनती है। और चीन, सऊदी जैसे जो बड़े देश हैं जिनका प्रभाव है अपने अपने इलाकों में, वो तो इस मामले को मजे से लेंगे और खूब फैलाएंगे भी कनाडा के खिलाफ। यानी कि भारत को हमारे ही दुश्मनों से भी सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि चीन जैसे देश मौका तलाश रहे हैं कनाडा की बुद्धि सही करने का, और भारत इन्हें यह मौका प्रॉपर तौर पर देगा।
और कनाडा की जो बेइज्जती होगी, जो फजीहत होगी दुनिया भर में, वो अलग। और उसके बाद फर्क ये पड़ेगा कि एफएटीएफ में कनाडा के नाम का सिर्फ डिस्कशन होने के बाद भी कनाडा भविष्य में जो भी गलती करा करेगा उन पर कम से कम पश्चिमी देश पर्दा नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि वो छोटी से छोटी बात एफएटीएफ में फिर रिपोर्ट होगी। और क्योंकि ये मामला इतना ज्यादा बड़ा है, इसलिए मैं हर छोटी से छोटी बात इसकी ट्रैक कर रहा हूं। जैसे ही कोई खबर निकलकर सामने आएगी आपको तुरंत सूचित करूंगा, इसीलिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।